जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होंगे। आज की हमारी क्लास नेक्स्ट 1C लेकर आया हूं। इस एक्सरसाइज में आपको बच्चों ये पता चलेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यूज क्या होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताने जाऊंगा प्लेस वैल्यू, ठीक है, और एक होगी यहां पर फेस वैल्यू। क्या होगी बच्चों? फेस वैल्यू। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम देख लेते हैं। आपके पास अगर कोई डिजिट दिया है 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें आपके पास पूछा है कि 3 का प्लेस वैल्यू, कि 3 जो है वो प्लेस वैल्यू में कहां पर स्टैंड आउट करता है। तो बच्चे आपने क्वेश्चन में चेक करना है कि ये कहां पर है। जैसे ये यहां पर 3 है तो आपने 3 लिखना है। उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उनको आपने 0 से लिख लेना है। क्यों? ये वंस का है, ये टेंस का, ये हंड्रेड्स का है, तो इसलिए 0 0 0। तो ये आपकी जो है प्लेस वैल्यू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। और अगर आपसे फेस वैल्यू पूछी हो तो वो डायरेक्ट 3 ही रहेगी, यानी कि सिमिलर ही रहती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। इसी प्रकार से आपका प्रीडेसेसर और सक्सेसर होता है। प्रीडेसेसर और सक्सेसर में क्या करेंगे? सक्सेसर में सक्सेस हो जाएगा यानी कि 1 प्लस करेंगे, और प्री में यानी कि पिछला पूछा है इसलिए हम उसको प्रीवियस कह सकते हैं, तो उसमें -1 करते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज आई है। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस क्वेश्चन। अब यहां पर आपके पास ये क्वेश्चन दिया है और इसकी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। ये देखिए 2 कहां पर है? यहां पर है, तो 2 लिख लो। आपने ऐसे लिख लीजिए 2। आफ्टर देन कितने जीरो है बेटा? 2, यानी 2 डिजिट से, तो इसलिए 3 ये है, कॉमा 1 2 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4 इन। अब 4 का लिखना है। 4 कहां पर है? यहां पर है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। आफ्टर देन 0 6 का आ गया, कॉमा 00 25 का आ गया, कॉमा 31 का 00, ट्रिपल का भी यानी कि डिजिट्स का भी 0। तो दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं प्लेस वैल्यू के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 0। अब 0 का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो 0 आपको मिल गया है। 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 0 आ गया। इसके आगे का 0, इसके आगे सभी का क्या लगाते हैं हम? 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब बेटा अगर जब आपने 0 0 लगाया तो इसका मतलब ये 0 के ही तो इक्वल हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके। इसी प्रकार से 7। 7 कहां पे है? आपने ना सिर्फ प्लेस वैल्यू के केस में क्या करना है? डिजिट जो दिया है बस वही ढूंढना है कि कौन सा दिया है, तो उसी का हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 7 आ गया, 00 तो 00, ट्रिपल डिजिट तो 000, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसी प्रकार से 1 का पूछा। 1 कहां पर है? यहां पर है, तो 1 ये आ गया। इसके आगे देखना है, यहां नहीं देखना है, यहां देखना है। तो यहां कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो इसलिए इसका एक 0 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट 3 है, तो 3 यहां पर आ गया है, तो 3 ये आ गया। अब इसके आगे जितने भी डिजिट हैं उनकी जगह आप क्या प्लेस कर दो? 0, क्योंकि हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्लेस वैल्यू। क्या निकाल रहे हैं बेटा? प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। अब ये भी सिमिलर है, यहां पर 8 है,
तो ये आ गया 8, 5 का 0, उसके बाद 00, 000। दिस इज द आंसर। आंखों से ही हो जाएगा क्वेश्चन, सभी क्लासमेट्स को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ टू थ्रीज। ठीक है, इन दिस डिजिट, टू थ्रीज इन डिजिट, और उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, माइनस। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से आपने फोकस करो। आपको क्या लिखा है, टू लिखा है। टू क्या है, दो थ्रीज लगे हैं यहाँ पे। थ्री कहाँ कहाँ लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है, और इन दोनों का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना। तो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट थ्री का, 3 0 0 0 0 0। ठीक है, अब दूसरे थ्री का क्या है, यहां पर है, तो इसका डिफरेंस 3 0। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस। तो कैसे करेंगे माइनस, ध्यान से देखिए, 3 0 0 0 0 0 माइनस 30, आफ्टर देन 0, यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, और यहां पर 2 हो जाएंगे। तो यहां पर कितना आ गया, 9 9 9 2। अब आपको इंडियन सिस्टम करना है, इसलिए यहां पर कॉमा और यहां पर कॉमा। तो क्या आंसर आ गया आपका, 299930 इज द आंसर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से करना है। रुको मैं आपको फिर से समझाता हूं कैसे, 3 0 0 0 और ये 30। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर तो 0 ही है, सिमिलर ही रहेगा, तो 0 आ गए। यहां पर 10 बनेगा तो यहां से ले गया कैरी, तो 2 रह गए। यहां पर अब चला गया है तो 9 9 9, यहां पर कितना आ गया, 7, यहां पर आ गया 9, यहां पे भी 9, यहां पर भी 9 और 2। अब 3 ये आ गए, दो दो के ये लग गए। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन द टू थ्रीज, द प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, तो आपने ध्यान रखना है कोमास का। ठीक है, यहां पर कोमास दिए हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। देखिए 2 लिखा है तो 2 लिख दिया, इसके आगे कितने डिजिट हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आफ्टर देन 5 प्लस 5 लिखा, इसके बाद फिर से गिनो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस, अब नेक्स्ट आ गया 7, 7 के आगे गिनो 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस, अब 3 का लिख लो, 3 के आगे काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 1 2 4, क्या है 1 2 4। तो अब 1 का क्या आएगा, पहले 3 का हुआ ना, 9 का करेंगे अब, है ना। 9 का कितने आएंगे, 3, 1 2 3, आफ्टर देन 1 का इवन 2, आफ्टर देन 2 का, 2 का मतलब 2 के आगे एक ही डिजिट है, इसलिए एक ही जीरो आया, और लास्ट में क्या रह गया, 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार से आपके पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है, आप इसको भी फोकस करिए। फोकस करिए, कैसे करेंगे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 5, तो आप लिखिए 5, आफ्टर देन कितने डिजिट्स हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 जीरो लगा देने बेटा, 2 3 4 5 6 7 प्लस, नेक्स्ट
आफ्टर देन कौन सा है अब 7, 7 लगा दिए। अब डिजिट गिनिए 3 और 3 है 6, तो 1 2 3 4 5 6। हर बार एक प्लेस जो है वो कम होते चला जाएगा, तो आप जरूरी नहीं है हर बार काउंट ही करो। आपको पता है यहां पर आपने कितने लगाए 7, फिर 6, अब कितने आएंगे 5, फिर 4 3 2 1 0, ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसलिए सीधा ही आप 1, इसके आगे गिन भी सकते हो कितने आगे 5, पहले कितने थे 6। ठीक है, इसके बाद 9, फिर 0 आया तो 0 के केस में 0 रहेगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है कि 0 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस फिर 3 0 0 8 0 और फिर प्लस के 2 लिख देंगे। कितना लिखेंगे प्लस का 2। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म का है। पहले 1 के लिए लिखेंगे, पार्ट नंबर 3, 1 आफ्टर देन डिजिट्स गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8 हैं, तो 8 0 लगाओ 1 2 4 5 6 7 8। इसके बाद 8 आया डिजिट, इसके आगे के कितने आ जाएंगे, लेस हो जाएगा 1, तो टोटल कितने थे 8 थे, तो अब हो जाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, अब कितने आ जाएंगे, अब कौन सा डिजिट आएगा नेक्स्ट 5, अब कितने डिजिट आ जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर देन कौन सा डिजिट आ गया बेटा 3, 1 2 3 4 5, हर बार एक 0 कम होता जाएगा है ना। फिर नेक्स्ट आ गया 6, 6 लिखा 1 2 3 4, इसके बाद 1 सॉरी 2 है, इसके बाद तो 2 लिखा 1 2 3, फिर आफ्टर देन 1 है 1 0 0, फिर आफ्टर देन 1 0 और आफ्टर देन लास्ट में 5। इस तरीके से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, पहले 8, फिर कितने आ गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 0 लगाएंगे 1 2 3 4 6 7 8 प्लस, फिर 0 है, फिर से अगेन 0 है, आगे गिनने की जरूरत नहीं है। आफ्टर देन 3 है, उसके आगे के डिजिट अब गिनिए, 3 से आगे कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। आफ्टर देन 5 आया, उसके आगे डिजिट कितने हैं 4, 1 2 3 4, उसके आगे क्या है 0 प्लस 7 0 0 4 0 और लास्ट में आपका कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म में ही आ गया, पहला आ गया 5, डिजिट कितने आएंगे 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके आगे आपके जीरोज हैं, तो जरूरी नहीं है आपको हर बार 0 0 लिखना है, आप सीधा ये लिखो और ये छोड़कर सीधा 4 पर लिख दो प्लस 4, तो ये भी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही जाएगी। हाँ, आप कॉमास को जरूर प्लेस कर लेना, आपकी मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान से आप कॉमास लगा दीजिएगा। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इन शॉर्टेस्ट फॉर्म, यानी कि अब इनको प्लस करना है। क्या करना है बेटा प्लस करना है। सबसे पहले 3 लिखो, इसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 0 0 0 0 0 0, नेक्स्ट लास्ट से शुरू करो 0 0 0 कॉमा 0 0
comma 04. After then 000 comma 03. Next 5005 comma 000. Next 300 300. Next 90, फिर 7. आफ्टर देन अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसका आ गया 7, इसका 9 3 5 3 0 4 3। तो आपका क्या आंसर आ गया बेटा, 3,40,3,5,3,9,7। ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब करिए इसको प्लस 5,0,0,0,0,0,0। आफ्टर देन 0,0,0, पीछे से ही शुरू करना बेटा, डोंट टू भैया की कॉपीराइट, सभी ध्यान से करिए। आगे क्या है, 6,000,000, 100, नेक्स्ट 5। अब आपको एडिशन करनी है। यहां पे क्या आया, 5, सभी 0 0, 1 1, कॉमा 6 0, कॉमा 8 0, कॉमा 5। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट 9 0, कॉमा 0 0, 0 0, कॉमा 0 0 0। नेक्स्ट 0 0 0, 0 0 3, 7 0, कॉमा 0 0 0, 3 0 0, और लास्ट में आ गया 2। अब एडिशन करेंगे, चेक करिए यहाँ पर 2 0 3, कॉमा 0 7, कॉमा 3 0, कॉमा 0 9। दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपेंडेड क्वेश्चन। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को लगाना है। एक और क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से लिखिए इसको, 1 0, कॉमा 0 0, कॉमा 0 0, कॉमा 0 0 0। नेक्स्ट आ गया 3 टाइम्स ऑफ 0 and 0 6। नेक्स्ट इज 20 and this is 8, and you can add, that one is 8, this is 2, this is 0, comma 0 6, comma 0 0, comma 0 1. This is the shortest form. Next 7, comma 0 0, comma 0, comma 0 0 0. Next 0 0 0, comma 0 0, comma 50. 3 0 0, comma 0 0 0, 5,000. After that 200, last is 3. क्या आ जाएगा, 3 0 2, comma 5 0,
3, 5. This is the expanded form. Next, compare the numbers less than and greater than. छोटा बड़ा देखना है, कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा जो है वो बड़ा है। जैसे अब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, आपने क्या करना होता है, छोटा बड़े के लिए आपने डिजिट गिनी है, कितने हैं, 3 ये हैं, 2 5 6, और ये कितने हैं, 3 2 5 6 7। अब इसमें ज्यादा डिजिट्स हैं, इसलिए आप सीधा इसको ये वाला सिंबल लगा के बता देंगे कि दिस इज ग्रेटर देन टू दिस। फिर से गिनिए, 3 2 5 प्लस 6 7, 3 2 5 प्लस 6, यानी कि बड़ा कौन सा हुआ, जिसके डिजिट बड़े हैं। आफ्टर देन फिर से गिनिए, 3 2 5 प्लस 6 5 प्लस 6 प्लस 1 7 8, इसके कितने हुए बेटा, 3 2 5 6 7 और 8, दोनों इक्वल हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप हाईएस्ट 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, ये 7 इधर भी है, 7 इधर भी है। अब बड़ा कौन है, 5 बड़ा या 3 बड़ा, 5 बड़ा, तो इसलिए आपका सिंपल सिंपल, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। डिजिट गिनिए, सिमिलर हो, इक्वल होने चाहिए। 19 इधर भी है, 19 इधर भी है, खत्म हो गया। 35 इधर है, इधर 85 है, बड़ा कौन हुआ, 85, तो इसलिए ग्रेटर देन का सिंबल इस साइड हो गया। नेक्स्ट 54 है, ये 81 है, बड़ा कौन सा हुआ, 81, सिंपल। देखिए 20, ये भी 20, ये 05, ये भी 05, 61 बड़ा हो गया ना, 61, 43 इज लेस। सो दिस क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट। आई होप आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो टैप करिए और आपको आईसीएसई क्लास का सिलेबस पूरा मिलेगा कंप्लीट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।